ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं कि जिस तांत्रिक बाबा को बाबा ने अरेस्ट कराया था थाने में, दरोगा के ऊपर उसने प्रेशर डाला, मेरी ये पहुंच है वो पहुंच है। तांत्रिक बाबा को पुलिस वालों ने छोड़ दिया। अब वो तांत्रिक बाबा पहुंच गए वापस शिरडी। काय के लिए? साईं से बदला लेने। उधर विष्णु पहुंच गए अपनी ससुराल यानी मालसापति जी के यहाँ। राजा रानी ने विष्णु को देखा, उनकी हो गई हवा खराब कि ये तो हमें पहचान लेगा, इसलिए वो रात का समय था और वो वहां से भाग खड़े हुए। बैलगाड़ी मिली नहीं, इसलिए सामान उठा के राजा रानी दोनों जने पैदल पैदल निकल लिए। अब भला जो राजशाही जीवन जी रहा हो और वो भला पैदल सामान उठा के चले तो उसके बस की कहा। महाराजा को मिल गया तांत्रिक। तांत्रिक ने महाराजा को बहुत पटाने की फुसलाने की कोशिश की कि मैं तुम्हें पूजा कराओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उसे साईं को कहा क्या आता है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। महाराज चले गए तांत्रिक के झोपड़े में कि क्या करना होगा। उसने कहा मुझे एक नर बलि देनी है, एक नवजात शिशु की बलि देनी है, और तुम्हारे 100% गारंटी के साथ बालक लड़का ही होगा। महाराज का दिल नहीं पसीजा। महाराज कहने लगे भाई मैं इंसानी हत्या नहीं कर सकता, किसी जीव की हत्या नहीं के लिए नहीं। और महाराजा जो थे वहां से निकल आए तांत्रिक को अपने हाथ पर छोड़कर। अब महाराजा और महारानी पैदल पैदल सामान उठाए हुए, अपना बक्सा उठाए हुए जा रहे हैं। रात का टाइम, बाबा पहुंच गए बैलगाड़ी लेके। बाबा ने कहा कि भाई देवधर, तुम हो मेरे मेहमान, तुम हो मेरे मेहमान, और तुम्हारी परेशानी मेरे से देखी नहीं गई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बैलगाड़ी लेकर हाजिर हुआ। अब जब तुमने जाने का शिरडी से मन बना ही लिया है। बाबा ने झोले में से एक ऊदी की पुड़िया निकाल के दी। कहने लगो ये ऊदी है जिसका चमत्कार तुम पहले भी देख चुके हो। महारानी को रास्ते में तकलीफ होगी तो ये ऊदी तुम्हारे काम आएगी। बाबा ने फिर पूछा नाराज हो क्या? जवाब नहीं दे रहे कि हाँ साईं, नाराजगी की तो बात है। मेरे आते वक्त पुलिस चेकिंग चल रही थी, आपने मुझे वहां बचाया। पुलिस वालों को ऐसा अंधा कर दिया कि हम उन्हें दिखाई नहीं दिए। मैं समझ गया कि साईं का चमत्कार है, लेकिन आपके पास आने का तो मेरे को और भी इच्छा जागृत हो गई कि भाई साईं ने इतना चमत्कार दिखाया तो मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। लेकिन आपने तो यहाँ बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। बाबा कहने लगे भाई जो चीज मेरे हाथ में नहीं है मैं उसके लिए झूठी तसल्ली नहीं दे सकता, ये तो राम जी जाने, राम जी ही इसका निवारण करेंगे। फिलहाल ये बैलगाड़ी है, इसमें बैठो, ये तुम्हें गंतव्य तक पहुंचा देगी। उधर लाला गंगाराम बाबा को मिले दिन में लाला गंगाराम मिले। गंगाराम जो थे कि प्रणाम साईं, के हाँ जी बताओ कि साईं ऐसे ऐसे थोड़ा जल्दी में हूं, पंडित को सोने का शिवलिंग दान करना है। मेरी बेटी बहुत बीमार है गांव में, तो पंडित ने कहा है कि उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, सोने का शिवलिंग दान करो।
बाबा ने कहा एक काम चीज मुझे दोगे? लाला गंगाराम कहने लगे हाँ साईं आप मांगो, बताओ क्या देना है। कि जिस पैसे का तुम शिवलिंग खरीदने जा रहे हो वो पैसे पास में अनाथ आश्रम है, वहां दान करिए। और शिरडी में रहने वाला ऐसा कोई शख्स नहीं जो बाबा की बात को टाल दे। ठीक है साईं, तो दान करके मेरे पास आना। जाके पैसे शिवलिंग खरीदने के लिए, सोने का शिवलिंग खरीदने के लिए जो पैसे लेकर गया था वो वहां दान कर गया अनाथालय में। अनाथालय में दान करके बाहर निकला ही था कि ढूंढता हुआ पोस्टमैन उन्हें मिल गया। अरे साहब आपका टेलीग्राम है। टेलीग्राम पढ़ा तो उसमें बड़ी सुकून मिला। कहने लगा कि अरे साईं ने इधर दान कराया, इधर मेरी बेटी ठीक हो गई। टेलीग्राम में खबर थी कि तुम्हारी बेटी बहुत बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जमाई बाबू ने उनके टेलीग्राम दिया था। पहुंचे बाबा के पास, बाबा से कहने लगे साईं ऐसा चमत्कार तो जिंदगी में कभी कभी होता है जो आपने आज कर दिया। इधर मैंने दान करा, उधर बेटी ठीक हो गई। बाबा ने कहा आओ मेरे साथ। कुछ बच्चे खेल रहे थे कि ध्यान से देखो इन बच्चों की ओर। ध्यान लगा के देखा, लाला गंगाराम ने तो कोई शिव जी की मूर्त दिखाई दिया और कोई गणेश जी की मूर्त दिखाई दिया और कोई लड़की पार्वती जी दिखाई दी। कि साईं मुझे तो सब बच्चों में भगवान नजर आ रहे हैं। बाबा ने कहा ये उसी अनाथालय के बच्चे हैं जहां तुम दान देकर आ रहे हो। ऊपर वाला हमेशा चाहता है, कहता है कि तुम सोना चांदी दान ना करो, गरीबों की मदद करो, जो जरूरतमंद है उसकी मदद करो, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करेगा। मैंने कुछ नहीं किया गंगाराम जी, जो किया ऊपर वाले ने किया। आपने अनाथालय में बच्चों के लिए दान किया, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली और देखो तुरंत आपको नतीजा मिला। ये चीज बाबा के साथ में महाराजा गंगाधर भी थे, उन्हें भी दिखाई, तब भी गंगाधर की समझ में नहीं आया। उसके बाद गंगाधर पहुंच गए तांत्रिक के पास, वहां से लौट लिए। अब बाबा रात को जो थे चुपचाप भागने की तैयारी में थे। कि क्यों भागने की तैयारी में? इसलिए थे कि मालसापति जी का जमाई जो था पुलिसमैन था और वो मालसापति जी को पता चुका था कि जी कभी भी राजा देवधर को पकड़ने के लिए मुझे बुलाया जा सकता है, इसलिए जमुना की प्रसूति ठीक ठाक हो जाए मैं निकल जाऊंगा। ये बात महाराजा ने सुन ली थी, इसलिए महाराजा रातों रात वहां से निकल लिए। बाबा ने कहा बैलगाड़ी सामने खड़ी है, इस पे बैठो और जाओ। बैठ लिए जी, बैलगाड़ी पे निकल लिए। उधर से दिन निकल आया, बैलगाड़ी चलते चलते किसी 100-200 क्या 20-25 किलोमीटर ही रात को सफर तय किया होगा। किसी गांव से कुलकर्णी सरकार लौट रहे थे। हर गांव में पोस्टर चिपक रहे थे, महाराजा को पकड़वाने वाले को 1000 रुपए का नगद इनाम। ये ब्रिटिश सरकार ने इनाम घोषित किया था राजा के ऊपर, क्योंकि राजा अपना राज्य छोड़ के भाग गया था। कुलकर्णी ने वो पोस्टर पढ़ लिया। कुलकर्णी महाराजा को जानता था। सामने से बैलगाड़ी आती दिखाई दी, इधर से कुलकर्णी की गाड़ी आ रही थी, सामने से महाराजा की बैलगाड़ी आ रही थी। कुलकर्णी पहचान गया। कुलकर्णी ने अपने सेवक पंता से कहा पंता गाड़ी रोको। पंता ने गाड़ी रोकी, उतरी आए। महाराजा भी रुक गए। महाराजा भी रुके थे अपनी महारानी को पानी पिलाने के लिए कि पानी ढूंढ के लाऊं कहीं से। वार्तालाप हुआ। कुलकर्णी ने धमकाया, फिर पुचकारा, फिर कहा कि मेरे पास ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खा के तुम्हारी रानी जो है हमें लड़का ही पैदा करेगी, चिंता नहीं करो महाराजा। खैर जी, कुलकर्णी महाराजा को ले आया अपने वाड़े में कि यहाँ तुम आराम से रहो, यहाँ तुम्हें कोई पुलिस वाला नहीं देखने का। कुलकर्णी काय के लिए लाया था? कुलकर्णी लाया था राजा को ठगने के लिए, राजा को लूटने के लिए, कि अब दवाई के बहाने कभी डरा के कभी कैसे राजा को लूटूंगा। इस इरादे से कुलकर्णी राजा को अपने यहाँ लिया। उधर जमुना के बेटा हुआ, मालसापति जी बाबा को बुलाकर ले गए। जमुना कहने लगी साईं
महाराजा महारानी दोनों चुपचाप निकल गए, मुझसे मिले बिना। मैंने तो उनकी सेवा भी की थी। बाबा कहने लगे चिंता ना कर जमुना, महाराजा वापस लौट के आएंगे, और ये समझ ले कि वो वापस शिरडी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वो वापस शिरडी लौट कर आएंगे और तो तेरे पास ही आएंगे, तुझसे भी मिलेंगे, चिंता मत कर। खैर जी, उधर महाराजा कुलकर्णी वाड़े में पहुंच गए। बिठाया महाराजा महारानी को। उसके बाद बहू को आवाज लगाई, तेजस्वी क्या? हाँ आई, आ गई। ये हमारे मेहमान हैं, इनके लिए पकवान बनाओ, रहने की व्यवस्था करो। तेजस्वी एक साइड को कहने लगी, तो सर जी दिमाग खराब हो गया क्या? ऐरा गहरा न तो गहरा, और मैं और पकवान बनाऊंगी? कुलकर्णी कहने लगा, तुझे पता नहीं बेवकूफ, नाम सुना है तूने महाराजा देवधर का? नरसिंहपुर के महाराज हैं ये, और ये उनकी महारानी दामिनी। अब तो तेजस्वी की आंखें चमक गई कि ये पुलिस से छुपते फिर रहे हैं, इसलिए यहाँ लेके आया हूँ। इनकी खातिरदारी में किसी तरह की कमी ना हो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये, इसलिए इनका ध्यान रखना है। अब तो तेजस्वी की समझ में आ गया, और महाराजा को कुलकर्णी वाड़े में ठहरने की पूरी व्यवस्था कर दी गई। तो फिलहाल साथियों, महाराजा तो आराम कर रहे हैं कुलकर्णी वाड़े में, और फिलहाल हम कथा को विराम दे रहे हैं यहीं पर। आगे की कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम।